हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड 14 में। तो भाई आज के एपिसोड में क्या होने वाला है? सबसे पहले तोजी वापस आ गया। दूसरा, चोजो तो यूजी को मारने वाला था, तो ऐसा क्या हुआ उसके दिमाग के साथ जो वो उसे मार नहीं पाया? क्या सुकुना ने उसके दिमाग पे अपना कंट्रोल कर लिया या फिर कोई और? तीसरा, मेमे की फाइट होने वाली है सूडोगेते के सबसे ताकतवर कर्ज से। क्या मेमे उसे हरा पाएगी? इस एपिसोड की शुरुआत में सूडोगेतो अपने एक स्पेशल कर्ज को बाहर निकालता है। उसके आने के बाद वो तुरंत अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है, जिसकी वजह से मेमे एक कॉफिन के अंदर बंद हो जाती है और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरा देता है। फिर वो कर्ज 3 तक गिनता है, लेकिन मेमे कॉफिन को तोड़ती हुई बाहर निकलती है। निकलने के बाद मेमे तुरंत स्मॉल पॉक्स के ऊपर अटैक करने को आती है, लेकिन वो फिर से मेमे को कॉफिन के अंदर बंद कर देता है। कॉफिन के अंदर मेमे समझ गई थी कि इस कर्ज की टेक्निक क्या है, लेकिन उसे रास्ता ये निकालना था कि इसकी टेक्निक को तोड़ू कैसे। तो मैं तुम लोग को सिंपल में समझाता हूँ। सबसे पहले स्मॉल पॉक्स मेमे को एक कॉफिन में बंद करता है और उसके ऊपर एक पत्थर गिरा के उसे दबा देता है। उसके बाद वो 3 तक की गिनती गिनता है। अगर उसने पूरी गिनती कर ली तो स्मॉल पॉक्स की अटैक से मेमे का बचना मुश्किल है, लेकिन मेमे ने अभी तो 2 बार अपने आप को बचा लिया। अगर अब वो कॉफिन में फंसती है तो उसके लिए बहुत मुश्किल आ जाएगी। मेमे उयुई को लेके दीवार के पीछे छुप जाती है। मेमे तो ये समझ गई थी कि इस कर्ज की टेक्निक क्या है, तो उसे सिर्फ इसकी टेक्निक का हल निकालना है। उसके दिमाग में ये था कि कर्ज उन पे हमला करता है जिसके पास सबसे ज्यादा कर्ज एनर्जी है। तो मेमे सोचती है, अगर मैं अपने एक कौवे में बहुत ज्यादा कर्ज एनर्जी भर दूं तो शायद वो पहले उसके ऊपर अटैक करेगा। और वैसे ही होता है। मेमे जैसे ही अपने कौवे में सारी कर्ज एनर्जी डालती है तो स्मॉल पॉक्स उसके ऊपर ही हमला करता है। अब मेमे को पता था कि इसे कैसे हराना है, लेकिन मेमे को अपने भाई का इस्तेमाल करना होगा, यानी उयुई का। उयुई की इसमें जान भी जा सकती है, लेकिन वो लड़का मेमे के लिए कुछ भी कर सकता है। उयुई जब बाहर निकलता है तो स्मॉल पॉक्स उयुई को कॉफिन में बंद कर देता है। वो जैसे ही दूसरा स्टेप यूज करता है, मेमे उसके हाथ को काट देती है। अब ये बेचारा कोई टेक्निक यूज नहीं कर सकता। यहाँ हमें एक बात और पता चलती है कि जब वो कॉफिन उयुई पे गिरा तो वो मरा क्यों नहीं, जिसपे मेमे एक्सप्लेन करती है कि उयुई को सिंपल डोमेन आता है और यही वजह थी कि वो अपने आप को उस कॉफिन से बचा लिया। स्मॉल पॉक्स अपने हाथों को फिर से हील करता है और वो मेमे के ऊपर हमला करने ही वाला था। उससे पहले मेमे का दूसरा कौवा बुलेट की रफ्तार से स्मॉल पॉक्स को चीरता हुआ निकलता है और स्मॉल पॉक्स की कहानी यहाँ खत्म होती है और साथ ही साथ उस कौवे की भी। स्मॉल पॉक्स के मरने के बाद वो लोग डोमेन से बाहर आ जाते हैं। अब मेमे सीधा गेतो से लड़ेगी। गेतो को भी यकीन नहीं था कि ये इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई है। दूसरी तरफ नानामी, माकी और उसके दादा नाओबितो के साथ शिबुया स्टेशन के अंदर जा रहे होते। तभी वो लोग देखते हैं कि खंबे के पीछे ड्रैगन छुपा हुआ है। दिखने में ये तो बहुत मासूम है, लेकिन ये स्पेशल ग्रेट कर्स है। नाओबितो तुरंत ही अपनी रफ्तार से ड्रैगन के करीब आ जाता है और उससे एक फ्रेम में ट्रैप करके एक जोरदार मुक्का मारता है। नाओबितो का मुक्का इतना तगड़ा था कि ड्रैगन वहीं पे उल्टी कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसने न जाने कितने आम इंसानों को निकला हुआ था। नानामी माकी इस बात से हैरान थे कि नाओबितो बहुत ज्यादा ही तेज है। ड्रैगन अब बहुत ज्यादा डरा हुआ है और वो डर के मारे अपने दोस्तों को याद करने लगता है। तभी उसे याद आता है कि हानामी अब नहीं रहा और इसी गुस्से में वो अपने ट्रू फॉर्म को पैदा करता है, यानी ये कब से एक अंडे में था। ड्रैगन अपने हाथों से पानी की वेव लाता है। माकी तो अपने स्टिक से ऊपर की तरफ भागती है और नाओबी तो अपने तरफ आने वाले हर एक पानी को वो फ्रेम में कन्वर्ट करते जा रहा था। तभी नानामी ड्रैगन के पीछे आके एक जोरदार अटैक करता है और माकी अपने स्टिक से ड्रैगन पे अटैक करने ही वाली थी। इतने में वो ड्रैगन माकी की स्टिक पकड़ लेता है, तो माकी को बचाने नाओबितो आ जाता है और उसे फिर से फ्रेम में कैद कर देता है और उस फ्रेम को नानामी जोरदार मुक्का देता है। लेकिन ये सभी हैरान थे कि ड्रैगन को तो एक भी खरोच तक नहीं आई। नाओबितो समझ गया था कि ड्रैगन बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसके पास बहुत सी टेक्निक है जो उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं की और उसके इस्तेमाल करने से पहले हमें इसे मारना होगा। तभी ये तीनों एक साथ हमला करते। ड्रैगन इन्हें डॉज करता हुआ ऊपर जाके खड़ा हो जाता है। अचानक उसके पीछे नाओबितो आके जोरदार किक नीचे की ओर मारता है, फिर उसे एक मुक्का भी जड़ता है। ये देख के ड्रैगन अपने डोमेन एक्सपेंशन करने की कोशिश करता है, लेकिन नाओबितो फिर से एक पंच देता है। इसके बाद नाओबितो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसे हम सिंपल टर्म में कहेंगे मिनी टेलीपोर्ट। यानी नाओबितो कुछ ही सेकंड में अपने ढेर सारे फ्रेम को तैयार करता है और बिना वहां से हिले वो दूसरी जगह आ जाता है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी ड्रैगन अपने डोमेन एक्सपेंशन करने में कामयाब होता है और ये तीनों एक समुद्र की ओर आ जाते हैं। तभी माकी और नानामी की बॉडी को कोई काटता है। उन्हें तो पता भी नहीं चलता कि ये क्या चीज है। तो हम देखते हैं कि ड्रैगन अपने शिकिगामी मछलियों से इनके ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन नाओबितो अपने एंटी डोमेन की हेल्प से बचा हुआ है। ड्रैगन अब जानबूझ के अपने 70% पावर से नाओबितो के ऊपर हमला करेगा और बाकी के 30% से वो नानामी पे।
तभी ढेर सारी शिकिगामी मछलियां इनके ऊपर हमला करती है। नानामी को तो ये सभी घेर लेते हैं, लेकिन नाओबितो अभी भी सुरक्षित है, मगर उसके ऊपर भी बिना रुके ये मछलियां आती जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि इन मछलियों के आड़ में डैगन भी आ गया और नाओबितो को एक जोरदार मुक्का मारता है। मुक्का खाने के बाद नाओबितो के ऊपर बहुत सारी मछलियां उसे काटने लगती है। फिर डैगन माकी को मारने वाला था, तभी एक बड़ा धमाका होता है और वो होता है मेगुमी की एंट्री, जिसने अपने डोमेन एक्सपेंशन करके डैगन के डोमेन में आ गया है। मेगुमी आते ही माकी को एक नया हथियार देता है, जिसे देख के माकी खुश हो जाती है। डैगन मेगुमी पे हमला करे उससे पहले माकी डैगन पे अटैक करती है और इस बार डैगन को चोट भी लगती है। डैगन फैसला करता है कि पहले तो मैं इस लड़के को मारूंगा जो अभी अभी आया है, और ये कह के वो एक बड़े से शिकिगामी मछली को मेगुमी की ओर फेंकता है। तभी वहाँ नानामी आ जाता है और उन दोनों मछलियों को काट देता है। इन्हीं बीच नाओबितो फिर से आता है, लेकिन डैगन ये देख के शॉक में था कि नाओबितो का एक हाथ नहीं है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। इधर मेगुमी नानामी से कहता है कि मैं इसके डोमेन को खत्म तो नहीं कर सकता, बल्कि मैं एक छोटा सा छेद बना रहा हूँ जहाँ से हम सभी भाग सके, लेकिन मुझे यहीं रुकना होगा। ये सुन के नानामी चिल्लाते हुए माकी और नाओबितो को अपने पास बुलाता है और ये दोनों नानामी की ओर भागते भी है। मेगुमी जैसे वो छेद खोलता है, इससे पहले ये सभी वहाँ कूदते, तभी वहाँ से कोई दूसरा आदमी आता है और ये और कोई नहीं, ये है तोजी फुशिगिरो। इसी के साथ एपिसोड 14 यहाँ खत्म होता है दोस्तों। तो एपिसोड 15 में तोजी किसके साइड रहेगा, क्या मेगुमी की फाइट तोजी से होगी, वो तो हमें एपिसोड 15 में ही पता चलेगा दोस्तों। तो मिलते हैं।